Hello, good evening, everyone. Am I audible to all of you? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेक्शंस को हम लोग बनाने वाले हैं। सेक्शंस जो है हमारा ये बैनर सेक्शन, इसी को स्टार्ट करेंगे अभी और इसी को पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, मोमोंडो को। इसके ऊपर खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, तो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट का जो है कोड ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार को लाइव कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला सेक्शन हम लोग का पूरा बन चुका है और इस सेक्शन से हम लोगों को ऊपर वर्क करना है। साथ ही साथ इसका कलर हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारा कलर जो है, ये देख सकते हो, जिसके ऊपर क्लिक हो गया यानी कि जो मेरा होम पेज होगा ये फ्लाइट, वो क्या होगा, कौन सा कलर रहेगा, वो आपका क्या कहते हैं, रेड कलर दिखेगा थोड़ा सा। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर जहाँ पे फ्लाइट ऑप्शंस दिया होगा, होम पेज फ्लाइट। ठीक है, इसके ऊपर एक एक्टिव क्लास दिया हुआ है। ठीक है, अब सही होगा थोड़े टाइम के बीच में, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था, फिर अब सही आ। ठीक। तो इस एक्टिव क्लास के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर चेंज करने वाले हैं। बस यहाँ पे सिंपल सा डॉट एक्टिव, एक्टिव के ऊपर, अच्छा बता देते हैं, अभी जस्ट बता देते हैं। एक्टिव का मीन्स क्या आ जाएगा, कलर। कलर कौन सा, पिंक कर दो, डाल लेते हैं। बट पिंक कलर तो है नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये थोड़ा सा, और इसे हम क्या बताए थे आप लोगों को, हैशटैग में चेंज कर देना एक्टिव के ऊपर। इसके लिए हमें JS भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, एक्टिव यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्लास भी से इंपॉर्टेंट रूल को अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो कि हमारा फ्लाइट्स का कलर चेंज हो जाए। क्लियर है, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा और लाइट कलर में ले जाते हैं, जिससे क्या हो कि यहाँ पे कलर ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। आई थिंक ये सही है। एंड NVSP का मतलब होता है एक सिंगल ब्लैंक स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लॉग इन लिख रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं लॉग इन। ठीक है, कई बार लॉग इन एक साथ दिख रहा है आपको, कई बार क्या होता है, जो आप स्पेस लेवल ओवर करना होगा, हाँ होवर पे भी डाल सकते हो। अच्छा, ये लॉग इन लिखे, आप स्पेस को प्रेस किए, अब देखो एंड NVSP का मतलब, तो एक ही स्पेस आया, दो तीन चार स्पेस ले लो, तब भी कितना स्पेस है, एक ही स्पेस है। इट मीन्स क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट दो वर्ड के बीच में कितने कैरेक्टर का स्पेस आता है, वन कैरेक्टर का स्पेस आएगा। लेकिन आपको चाहिए मोर देन वन कैरेक्टर का स्पेस, आप यहाँ से कितना भी प्रोवाइड कर रहे हो, रियल टाइम जो वेबसाइट पर आपके वेब ब्राउजर पर रेंडर होगा, वहाँ पे वन ही कैरेक्टर का स्पेस रहेगा। लेकिन आपको मोर देन वन वन कैरेक्टर स्पेस चाहिए, देन यू हैव टू यूज NVSP। ठीक है, NVSP प्रेस कर दो। अब ये क्या हुआ कि ये भी एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन इस कैरेक्टर में कोई भी वर्ड वगैरह कुछ भी साइन सिंबल्स नहीं है, ये एक स्पेस है। तो आपके पास क्या हुआ, एक दो कैरेक्टर से पहले ये स्पेस प्रोवाइड कर दिए, एक बाद में भी स्पेस प्रोवाइड कर दिया, एक खुद NVSP, यानी कि तीन कैरेक्टर का स्पेस आ जाइए बस। दो वर्ड के बीच में एक एक्स्ट्रा, नहीं, अरे ये एक HTML एंटिटी है। HTML एंटिटी का आप कहीं भी यूज ले सकते हो। HTML एंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, एंटिटी मतलब मीन्स क्या, कि वैसे एक्स्ट्रा सिंबल्स या साइन जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड के ऊपर देखने को नहीं मिलते या होते भी है, लेकिन वो साइन आपको क्या चाहिए, वो साइन आपको प्रिंट करना है अपने ब्राउजर के ऊपर। कुछ ऐसे साइंस, जैसे आप लोगों को ग्रेटर देन या लेस देन साइन हो गया, अगर हम किसी वर्ड के पीछे मान लो कि यहाँ पे हम एक डिव लिख दी, जस्ट यहाँ पे देखिए, एक आप डिव लिख लीजिए। अब डिव के आगे ग्रेटर देन और डिव के पीछे लेस देन साइन आपको क्या करना है, ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आप ग्रेटर देन लेस देन साइन दे रहे हैं, क्या हुआ, ये एक टैग बन गया, लेकिन हमको टैग नहीं बनाना है, और स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, एक साइन आपको ग्रेटर देन लेस देन साइन को प्रेजेंट करना है। तो आप वैसे कंडीशन में आप एचटीएमएल एंटिटी का यूज करिएगा, एंड LT और सेमीकोलन। कभी भी एचटीएमएल एंटिटी का स्टार्टिंग जो होता है वो एंड साइन के एंड कैरेक्टर के साथ होता है, और एंडिंग जो होता है सेमीकोलन के साथ। और यहाँ पे क्या कर देना है, एंड GT, GT मीन ग्रेटर देन हो जाता है। तो देखिए एंड LT लेस देन एंड GT ग्रेटर देन। तो अब देखिए कि आपको डिव के आगे पीछे क्या होगा, यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर, अरे कहाँ गया, कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहा, ये देखिए डिव के आगे पीछे क्या आ रहा है, एक साइन आ गया लेस देन ग्रेटर देन का, यानी कि पूरा डिव एलिमेंट की तरह लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे मान लो, इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ रख देते हैं, अगर हम आपको ऐसे कहते लिखने के लिए, आपको इस तरीके से साइन दिखाने के लिए, क्या आप दिखा पाते, नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो इसीलिए एंड NVSP लेते हैं। एंड क्या हो गया आपका, स्टार्टिंग हो गया, और सेमीकोलन क्या हो गया, एंडिंग हो गया। इसके बीच में आपका एंटिटी का जो भी ASCII कोड दिया, सॉरी ASCII कोड नहीं, कैरेक्टर कोड दिया होगा, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ASCII कोड अलग हो गया, अमेरिका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, वो कभी समझाएंगे किसी चीज में।
फ्लैग कैसे इंक्लूड करेंगे? हाँ, फ्लैग भी इंक्लूड करना आप शायद बताए थे, नहीं बताए थे? फ्लैग को थोड़ा सा उसका इमेज बोले थे डालने के लिए। ठीक है, तो एचटीएमएल एंटिटी बस एक ही नहीं होता, आपको कोई भी वर्क करना है, रूपी का साइन चाहिए, डॉलर का साइन चाहिए, कोई भी चीजों के लिए ना आप एचटीएमएल एंटिटी, अगर मान लो कि आप फॉन्ट ऑप्शन का यूज नहीं करते हो, तो आपकी सारी चीजों के लिए एचटीएमएल एंटिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह के साइन के लिए देखना ना, एड्रेस देन, ग्रेटर देन दे रखा हुआ, बहुत सारा साइन आता है। ये देखो एंड साइन के लिए एम परसेंट आ गया, इसका डबल कोटेशन मार्क अगर आप लिखते हो खुद से तो वो कुछ और ही साइन आ जाता है, इसके लिए भी आ गया, सेंट का आ गया, यूरो का आ गया, पाउंड का आ गया, एन का आ गया, यूरो का आ गया, कॉपीराइट का आ गया, ट्रेडमार्क का आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे कॉपी रजिस्टर्ड यूरो, या फिर आप चाहो तो ये आस्की कोड भी, नंबर वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ये एस्टिमल एंटिटी हो गया। और क्या इतना ही एस्टिमल एंटिटी है? तो नहीं, ये सारे भी एस्टिमल एंटिटी है। आपको जिस तरह का, मान लो यहाँ पे रुपी का साइन नहीं है, तो आप बस गूगल पे सर्च कर लो रुपी एचटीएमएल एंटिटी। ठीक है, आपको स्माइली साइन चाहिए, फ्लैग साइन चाहिए, आपको जो साइन चाहिए, आपको फ्लैग साइन चाहिए ना, फ्लैग एचटीएमएल एंटिटी। ठीक है, ये देखो रुपी का कहीं ना कहीं सिंबल्स आ गया, नो यूज टू बाय एस्टिमल एंटिटी, ये क्या आ रहा है भाई, हमको रुपी का साइन चाहिए, एस्टिमल कोड कोड INF। ठीक है, दे देगा, रुपी का भी साइन आ जाता है, देखना पड़ेगा। ठीक है? तो रुपी के साइन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ये रहा डेसिमल, हेक्साडेसिमल, जो भी साइन आपको चाहिए, इंटिटी भी दे रखा हुआ है। फिर खो गया, इधर से ले लो, हैशटैग ओवरफ्लो ही बता देगा, ये रहा। एंड हैशटैग, या फिर इस तरीके से इस दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। जिस चीज का साइन चाहिए आपको, सारी चीजों का एचटीएमएल के अंदर एक देखने को मिल जाएगा, एचटीएमएल एंटिटी के अंदर। स्माइली साइन चाहिए, वो भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आ गया रुपी सिंबल। ठीक है, ज्यादा ब्रेक रहा है क्या वॉइस? लो, जस्ट, हाँ जी हाँ, इंटरनेट स्लो चल रहा है काफी मॉर्निंग से ही। ये देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारे साइन देखने को आपको मिलेंगे। आपको किस चीज के साइन चाहिए? स्माइली साइन चाहिए, देखो हम स्माइली साइन की ला देते हैं ढूंढ के, स्माइलिंग एचटीएमएल एंटिटी, ये आ गया इमोजी के लिए। जो आ रहा है, कौन सा इमोजी चाहिए बताओ? ये वाला, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल एस, ये देखो। मतलब वेबसाइट में एक अलग लेवल का जान डाला जा सकता है ना इमोजी की हेल्प से। क्या कहते हो आप लोग? है मजेदार चीज, ये सब चीजें का यूज कर सकते हो आप लोग, कहीं भी कभी भी यूज आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले में मत टाइप करो आप लोग, चैट में टाइप करो जो भी चीजें। ओके, इसको रहने दे ऐसे ही, ये रिमूव कर दे। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, चलिए। हमें बस अब देखो, ये चीजें हम रटाएंगे नहीं, आप लोग को याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये बस चीजें आप लोग को पता हो कि ऐसा भी होता है, और जब भी जरूरत पड़ेगा गूगल है ही बगल में, बस क्विकली गूगल से सर्च करना है, देख लेना कि अच्छा ये आ गया। ठीक। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन को बनाते हैं जरा, इसी सेक्शन पे मत रुकिए इतने टाइम तक, नहीं तो हम फिर कहेंगे वीडियो देख के बनाने के लिए, तो फिर आप लोग को दोबारा वीडियो देखना पड़ जाएगा। ठीक है, और टेस्ट कर लीजिए आज भर। और देखिए नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा क्या आ जाएगा, बैनर सेक्शन, स्टार्ट, कंट्रोल D, इंड, कंट्रोल S। बैनर सेक्शन के अंदर से क्या चलेगा मेरे पास, सबसे पहले एक ये बैनर सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो डॉट बैनर। ठीक है, और डॉट बैनर के अंदर आप लोग क्या बनाना है, वर्ड इसके अंदर आएगा, तो बैनर सेक्शन सबसे ऊपर रखना, इसके अंदर कंटेनर डाल देना। ठीक है, कंटेनर के अंदर रो डाल देना। रो को कितने पार्ट में बांटना है, कितना भी पार्ट में नहीं बांटना है। रो के अंदर बस एक कॉल होगा, कॉल 12 करके होगा, जिसके अंदर ये वर्ड लिखा रहेगा ऊपर में, और ये वर्ड क्या होगा, नीचे चला जाएगा, दो वर्ड आ जाएगा। तो मेरे पास दो वर्ड के लिए एक फॉर्म सेक्शन आएगा, और एक जो है तो हमारा कंटेंट सेक्शन आएगा। यानी कि दो सेक्शन बना देते हैं, एक कंटेंट के लिए, मेन कंटेंट के लिए, एक फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे डॉट मेन कंटेंट। ठीक है, और दूसरा सेक्शन फॉर्म के लिए, टैग फॉर्म खुद में ऑटोमेटिकली क्या है, अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ही, तो फॉर्म को नीचे डाल देते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, फॉर्म के अंदर फॉर्म जो बनाना है वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ सबसे पहले ऊपर वाले मेन कंटेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम केवल H1 के अंदर अभी के लिए लिख देते हैं केवल फॉर्म सेक्शन। ठीक है,
और इसके अंदर देखो अभी हम लोग इसका क्या कहते हैं बूट स्टेप का अच्छा खासा यूज करने वाले हैं, सीएसएस से बच रहे हैं, बूट स्टेप को बहुत ही अच्छा खासा यूज करेंगे। क्या लिखा है, द बेस्ट प्लेस टू फाइंड द चीपेस्ट एयर। तो अब यहाँ पे डाल दीजिए द बेस्ट प्लेस टू फाइंड द, क्या है, बी आर टैग यूज कर लीजिए। बेस्ट एयर एयर सर। ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए। अच्छा, एक चीज गलती हम कर गए, इसको हमें रखना चाहिए था कंट्रोल एक्स विद इन H1 टैग्स। ठीक है, H1 के अंदर रखना है, और इसके जस्ट नीचे H1 का यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, H2 के अंदर एवरी सिंगल टाइम लिखना होगा हमें। इसी के जस्ट नीचे H2 के अंदर एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, कंट्रोल एस। इस चीज को हम लोग लाइव में चल के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। तो लाइव में बस सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, द बेस्ट प्लेस टू फाइंड बेस्ट एयर फेज एवरी सिंगल टाइम। ये इस साइड क्यों गया, यहाँ पे तो गैप आना चाहिए, कंटेनर का स्पेलिंग सही है ना। अच्छा, ये रहा स्पेलिंग मिस्टेक था हमारा, कंटेनर बहुत सही है, ये ऊपर आ जाएगा, बाकी एक नीचे आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। इमेज कैसे आएगा, तो इसका हम div का क्या क्लास दिए हैं, ये जो बैनर सेक्शन है इसका क्लास क्या है, बैनर ही है। तो मेरा हेडर सेक्शन हो गया इंट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पे, नैप सेक्शन। टाइप करते क्या, चलो इसी को टाइप कर देते हैं, नैप सेक्शन इंट। नेक्स्ट सेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, डॉट डॉट टाइप करके बैनर टाइप कीजिए। बैनर के अंदर बैकग्राउंड क्या डाल दिए बताना जरा आप लोग, एक इमेज आएगा। तो यूआरएल के अंदर डबल डॉट स्लैश असिस्ट इमेज, इमेज के अंदर से बैनर डॉट आ गया। क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऊपर से स्पेस है बट नीचे से स्पेस नहीं है। तो ऊपर से अगर स्पेस प्रोवाइड करना हो और ये टेक्स्ट भी बोल्ड नहीं है, तो क्या डालेंगे, इसके अंदर क्लास में एफ डब्ल्यू नॉर्मल। देखो नॉर्मल हो गया। हाँ, फॉन्ट वेट। तो बूट स्टेप में फॉन्ट वेट का क्या है, शॉर्टकट दे रखा रहता है फॉन्ट वेट, डैश नॉर्मल क्लास डालिए तो फॉन्ट वेट ना, फॉन्ट वेट बोल्ड डालिए तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा फ्लो के लिए बनाना। मेन कंटेंट ऊपर से कितना स्पेस प्रोवाइड करना होता है, एम टी कर दीजिए 5। एम टी 5 का प्रोवाइड कर रहा है, हम डाल देते हैं एम टी 5 तो रहेगा, बट किस स्क्रीन पे रहेगा, एल जी पर डाल देते हैं। ठीक है, आपको वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप इसको देखना थोड़ा सा, जैसे ही देखो यहाँ पे ये स्पेस कम गया, ऊपर का रिमूव हो गया, 992 पिक्सल के पास जैसे आएंगे देखना एकदम से मार्जिन ऊपर से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब ये इमेज कुछ ज़्यादा ही क्लियर है और हमारा इमेज उतना क्लियर नहीं है। चलिए, तो हम अपनी इमेज के साथ क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड साइज इज टू कवर, और पोजीशन क्या कर देते हैं, सेंटर। अब सही है। बैकग्राउंड कलर, कलर तो हम यहाँ पे डाले ही नहीं है, केवल इमेज डाले हैं। बैकग्राउंड में केवल यूआरएल डबल डॉट स्लैश से क्या हुआ कि ये देखो एक बार को एक स्टेप बैक, सॉरी डबल डॉट से आप लोग प्रीवियस क्लास में बता रखे कि 1 स्टेप बैक होता है, 3 डॉट से क्या होता है 2 स्टेप, 4 डॉट से 3 स्टेप बैक होता है। तो हमें एक बार को बैक जाकर के इमेज लेना पड़ा, फिर स्लैश बैनर डाल दिए। पिछली क्लास में आप लोग बता रहे कि बैनर हम क्या लोग इसमें इमेज के अंदर अपना सारा इमेज डाले हुए, तो वहां से इमेज आ गया, उसका साइज कवर कर दिया, जिससे क्या होगा कि जितना ही बड़ा हमारा ये एरिया रहेगा उतनी बड़ी एरिया में क्या होगा, पूरा का पूरा इमेज देखने को मिल जाएगा हमें। ठीक है, अच्छा ये सारी इमेज हम आप लोग को शेयर कर देते हैं कम्युनिटी पे। ठीक है, तो नीचे है, और हमको लग रहा है बी आर जो है सब उससे पहले हम डाल दिए हैं। अब आ गया। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक डाल दीजिए ऊपर में ही,
डॉट एफ एस 40, ठीक है। और इसका डाल दीजिए क्लास फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, इसमें ही डाल दीजिए यहाँ पे एफ एस 40। इनक्रीज नहीं हुआ? क्या मजाक है? 25 पिक्सल। हम्म, चलेगा। 50 पिक्सल। यहाँ पे भी क्या डालना होगा? 50। या रिमूव कर दो, कौन से चल। क्या एक्स्ट्रा क्लास डालना? अब आ गया बारी हम लोग को यहाँ पे फॉर्म बनाना है, और साथ ही साथ हम लोग को ये देखना है कि इस दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है भी है। तो इस गैप के लिए क्या करेंगे? इस गैप के लिए ये जो हम लोग यहाँ पे MTLG5 डाले हैं, इस चीज को MT की जगह पर अगर MY डाल दे तो क्या होगा? MY मतलब क्या होता है? मार्जिन टॉप एंड बॉटम। बूट स्ट्रैप के अंदर आप लोग पढ़ के आए होंगे, मार्जिन टॉप एंड बॉटम। देखो ऊपर से भी 5, नीचे से भी 5। अब इसको भी, फॉर्म को भी कहेंगे क्या करो? MT5 कर लो। फॉर्म का भी जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें भी क्लास अप्लाई कर देते हैं और MT5 कर देते हैं। ये भी क्या करेगा? खुद को उससे ऊपर वाले से और दूरी। लेकिन इसके नीचे में कहेंगे जो MB यानी कि मार्जिन बॉटम से 3 ही डालो, जिससे थोड़ा सा गैप नीचे भी आ जाए। यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा भी नहीं गैप। तो ये गैप हमको चाहिए ही नहीं तब तो। इतना तो बाई डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास। चलेगा। ये चीजें जब बन गया है, तो अब हमें क्या बनाना है एवरीवन? अब हमें क्या बनाना है? पूरा का पूरा एक फॉर्म बनाना है, इस तरीके से फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों को जाना चाहिए बूटस्ट्रैप के पास। कैसे? तो गूगल पे जाओ और यहाँ पे बूटस्ट्रैप टाइप कर लो, बूटस्ट्रैप 5.3। जैसे बूटस्ट्रैप ओपन होगा, बूटस्ट्रैप को क्या कहोगे? गेट बूटस्ट्रैप.com आ रहा है 5.3, इसको क्या कहना? जो हमें फॉर्म कंटेंट ला करके दो। ठीक है। यहाँ पे क्या कहिएगा आप लोग? फॉर्म कंटेंट ला करके दो। फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास फॉर्म तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा मिलेगा। आप इसमें से कोई एक अच्छा सा लेआउट पे क्लिक कर लें। देखो यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, ओवरव्यू आ रहा है, फॉर्म कंटेंट कंट्रोल आ रहा है, सेलेक्ट आ रहा है। ये सब चीजें हम नहीं बता सकते। ये सब चीजें हम बताने लग जाए तो काफी टाइम लग जाएगा। हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट के लिए चलते हैं सीधा लेआउट। लेआउट से क्या होगा कि बना बनाया हुआ कुछ डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये मिला है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो क्या हमें ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, कुछ तो ऐसा ही है। इंटर ओरिजिन सिटी, इंटर डेस्टिनेशन सिटी, और यहाँ पे 2 डेट है, एक सिलेक्शन है। तो हम क्या करेंगे? तो चलो और भी देखते हैं क्या कि इससे कुछ और भी मिलता जुलता आ रहा है क्या। नहीं तो ऐसा तो हमें नहीं लग रहा आ रहा है तो। ठीक है। बस हाँ, एक ये थोड़ा सा स्टेट जिप कोड चलेगा, सिटी है। ठीक है। एक ये आ गया। तो आई थिंक कि हमें इसी कोड को कॉपी करना चाहिए। क्या कहते हो? ये सिटी वाले को, इसका कोड क्या है? रो में बटा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। इसको कॉपी किए। तो इसके कंटेंट को समझना। अब हमें H1 ये फॉर्म नहीं चाहिए। कंट्रोल भी कर दिए हम, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। तो देखना जरा, फॉर्म के अंदर MT5 तो हम लोग पहले डाल दिए क्योंकि ऊपर से टॉप से गैप चाहिए हमको, और बॉटम से नहीं चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमें बन के भी आया होगा। अच्छा, बॉटम से देखो गैप नहीं चाहिए तो गैप दिया भी नहीं। ऐसे में हम इसी को क्या कहेंगे? MB3 कर देते हैं, या हाँ चलो 3। देखो ये सिटी काफी बड़ा आया, स्टेट आया, और उसके बाद क्या आ रहा है? जीप लास्ट में आ रहा है। चलो यहाँ तक भी सही है, मान ली चीजों पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें सिटी स्टेट जिप कोड आ रहा है, लेकिन डिजाइन क्या मेरे मन के अकॉर्डिंग आ रहा है? अभी सीओ को समझना जरा। डिजाइन क्या मेरे मन के अकॉर्डिंग आ रहा है? नहीं, हमें तो डिजाइन इसके जैसा पूरा मैच करना है। अब ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग? ठीक है, तो जरा इसका जो कोड लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर अपना कोड इसके ऊपर से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्या किया कि हमारे पूरे बॉक्स को एक रो में कन्वर्ट कर दिया। इस पूरे को क्या किया? एक रो में कन्वर्ट कर दिया। चलो बहुत सही बात है, यहाँ तक रो समझ में आ गया। इसमें से सबसे पहले वाले को क्या किया है? कॉल 7 में कन्वर्ट कर दिया। बाकी का जो बच गया कॉल SM कर दिया है। बाकी का दो जो है बच गया आपका 5। 5 को ढाई और ढाई यानी कि 2.5 करके बांट दिया, क्योंकि एक रो जो होता है वो कितने कॉलम में डिवाइड आता है हमारा? 12 कॉलम में डिवाइड होता है। एक रो जो होता है हमारा कितने कॉलम में डिवाइड होता है? 12 कॉलम में डिवाइड होता है। अब उस 12 कॉलम में से G3 का मतलब होगा गैप 3।
अब दो फॉर्म के दो फील्ड के बीच के जो ये गैप ले रहे हैं ना, इस गैप में जो कितना गैप होना चाहिए उसके लिए जी का यूज करते हैं। अगर हम गैप नहीं डालेंगे तो देखो एकदम से बहुत ज्यादा गैप आ गया। ठीक है, जी जी क्लास में देख रहे हो कितना गैप आ रहा है। अब इसको हम G2 कर दे तो देखना एकदम से गैप खत्म हो गया। G1 कर दे तो देखो आ गया। तो G3 एक सुटेबल गैप था, आप इसको यूज कर सकते हो। 4 यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 5 यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 6 जाओगे तो नहीं कुछ आएगा, 5 तक ही जाता है। जैसे मार्जिन में भी देखते हो, मार्जिन 1 2 3 4 5 तक जाता है, उसी तरीके से गैप भी 5 तक जाता है। तो ये स्पेशली आपको फॉर्म के अंदर ही वर्क करता है, और भी कई जगह पे यूज होता है, लेकिन स्पेशली ज्यादा करके गैप जो है आपको फॉर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। कॉल एसएम का मतलब क्या होगा कि एसएम के ऊपर यानी कि शॉर्ट स्क्रीन के ऊपर के बाद ही ये क्या होगा, एक रो में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से आएगा। जैसे शॉर्ट मतलब एसएम स्क्रीन जो होगा, शॉर्ट मतलब क्या है, शॉर्ट बता रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन जो होगा, स्मॉल मीडियम स्मॉल स्क्रीन जैसी होगा, ये क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 हो जाएगा, एक ऊपर उसके नीचे इस तरीके से आ जाएगा। और जैसे इसके इसे देखो, देख रहे हो ना, स्मॉल स्क्रीन से थोड़ा सा भी ऊपर होंगे, 576 पिक्सल होता है स्मॉल स्क्रीन का मैक्स विड्थ, उससे जैसे ही ऊपर होगा, ठीक ना, 525 हुआ, जैसे 6 होंगे, 525 होता है स्मॉल स्क्रीन का मैक्स विड्थ, 576 क्या जाता है, मिड स्क्रीन जाता है। देखिए 575 हुए स्मॉल आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये सब स्क्रीन क्या हुआ, मोबाइल स्क्रीन हो गया। ठीक है। तो आपका जो स्क्रीन आता है, ठीक है, तो देख रहे हो ना यहाँ से इतनी, अगर हम इसके जगह पर एमडी यूज कर दे, इट मीन क्या हो गया, मीडियम स्क्रीन तक। ये जो भी अब कॉलम जो क्या हो रहा है मेरा, छोटा हो रहा है, ये छोटा कहाँ तक जाएगा, ये जो कॉल 7 बांट रहे हैं या फिर 2.5 बांट रहे हैं, 2.5 बांट रहे हैं, ये कहाँ पर, मीडियम स्क्रीन के बाद ये अप्लाई होगा। उससे पहले क्या रहेगा, ये 1 बाई 1 रो में रहेगा। ये भी अपने आप में एक रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, मिड स्क्रीन की विड्थ कितना आता है, 768 होता है, 767 जैसे ही होगा वो मिड हो गया। और लेकिन जैसे ही मिड स्क्रीन इन कहाँ होगा, ये जहाँ से एलजी स्टार्ट होता है, तो एलजी कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, 768 पिक्सल से। तो देख रहे हो ना, बट गया ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रखना चाहते हो, आप इतना पे रखना चाहते हो या फिर जाना चाहते हो उसके साथ। ठीक है, तो किसके साथ, स्मॉल स्क्रीन के साथ, तो आप स्मॉल कर लो। लेकिन हमें तो यहाँ पे ये सही लग रहा है, हाँ यहाँ पे हमें ऊपर में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है मिड स्क्रीन पे, तो मजा आ जाता है। इस पे भी सही है, ऐसा करते हैं, MY LG पे ही क्यों डालें, MY MD पे भी डालते हैं, लेकिन MD पे SM पे डाल देते हैं। स्मॉल स्क्रीन से बड़ा, स्मॉल स्क्रीन तक नहीं काम करेगा मार्जिन टॉप। MY नहीं, हाँ MY ये कर दो, 3 कर दो, आई थिंक ये सही लगेगा। देखो यहाँ पे ऊपर से गैप आ गया, नीचे भी गैप रहेगा। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन पे ये गैप नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें हम गैप डाल रखे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा गैप, चलो इतना गैप तो चलेगा, चलेगा। मोबाइल स्क्रीन के लिए सही है एवरीवन। अच्छा, मोबाइल स्क्रीन पे चाहते हो जो टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, कितने लोग ऐसे हो जो चाहते हो कि मोबाइल स्क्रीन पे ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में दिखे, चाहते हो। चलो, अगर इस टेक्स्ट को, इस दोनों को सेंटर में दिखाना चाहते हो तो टेक्स्ट सेंटर डालो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना, टेक्स्ट सेंटर डालिए, टेक्स्ट तो पूरा का पूरा सेंटर चला गया। अब किसी भी स्क्रीन पे जाइएगा तो ये सेंटर ही रहेगा, मिड पे जाइए, स्मॉल पे जाइए, किसी भी स्क्रीन पे जाइए। सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, हम तो सारे स्क्रीन के लिए जा ही नहीं रहे सेंटर, हमें कहाँ से सेंटर नहीं चाहिए। तो हमें टेक्स्ट जो है, ठीक है, लेफ्ट कर देते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से, किस स्क्रीन पर से, तो SM पर से कर देते हैं, यानी कि जहां से SM एंड होगा उसका टेक्स्ट लेफ्ट साइड चला जाए। ठीक है, ME मत कर देना। टेक्स्ट जो है SM पर से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ऐसे में क्या होगा कि स्मॉल स्क्रीन तक, ठीक है, ठीक है, चीज समझ गए आप लोग। यहाँ भी हमको थोड़ा सा स्पेस ऊपर से आ जाता तो मजा आता, हम स्पेस डाल ही देते हैं थोड़ा सा ऊपर। हाँ, चलो 3 सब पे छोड़ देते हैं, अदरवाइज 5 रहेगा, चलेगा। इसका लेफ्ट हो जाएगा। चलो सही है। देख लो वेबसाइट को पूरी तरीके से कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हुए चले। देखो अब ये चीजें आप लोग कैसे आएगा समझ में, तो ये चीजें आप लोग को एकदम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बेस पे ही ये सब चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से देख रहे हो कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं चीजों को, इन सब चीजों को इतने ही जैसा हम बना रहे हैं वैसे समझना है। तो आप लोग को सेम वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे हमको एक बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह दे रखा गया और इस तरीके का बॉक्स वगैरह भी बनाना है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे बीजी डाल दो, और बीजी कौन सा कलर डाल दोगे, इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार को। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इसके बगल में ओपन कर लेते हैं इसको, किसको,
गूगल क्रोम को, और इसके ऊपर जाते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन के ऊपर कलर जिला में पिक कलर आउटसाइड ब्राउजर के अंदर से जाते हैं, इसको क्लिक किए, ब्राउजर से क्लिक कर लिए। ठीक है। और यहाँ पे जाकर के स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे डॉट बीजी पिंक कर देते हैं। कौन सा पिंक? तो बैकग्राउंड, कंट्रोल V, कंट्रोल S, ठीक है, और यहाँ से पिंक कर दीजिए। क्लियर है? देखो इसके बैकग्राउंड में पिंक आ गया। एक काम कीजिए, इसको लार्ज कर लीजिए। बैकग्राउंड में पिंक तो आया, बट सर यहाँ पे क्या है कि इसके चारों तरफ से, ऊपर से हल्का सा, लेफ्ट से, राइट से, चारों तरफ से हल्का हल्का, अच्छा ऊपर से है नहीं, यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, हमें भी टैब बनाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन लेफ्ट राइट, अभी के लिए हम चारों तरफ से पैडिंग थोड़ा सा प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें P2 कर देते हैं, यानी कि पैडिंग 2 किस तरफ से? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, चारों तरफ से कर दी। ऐसे में क्या होगा कि देखो चारों तरफ से आपको पैडिंग दिख रहा है। ठीक है। आप चाहो तो और ज्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, पी एक्स हो गया, 2 कर दीजिए, और पी बी 3 कर दीजिए। ठीक है। और PT1 कर दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा भी के लिए डाल देते हैं, नहीं सही है, चलो P2 ही रहने दो थोड़ी के लिए, बाद में हम चेंज करेंगे, अभी बस हमको दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड में कोई चीजें है, बस इतना ही करना है। अब हम यहाँ पे कोड को समझ रहे थे। कोड क्या क्या है यहाँ पर? जो हमारे पास एक और बॉक्स होना चाहिए इसी के जैसे, किसके जैसे? इंटर ओरिजिन सिटी। कितना है? ये दोनों एक साथ चलाएगा, ये अकेले रह जाएगा, ये दो को एक साथ हम लोग कर देंगे, कितना बाय कितना? जरा इसको सोचने दो हमें। ये 50% में दिखा दे, 40% में, 5 और 7 में बांट दो, दो डिब्बा बांट दो इसके अंदर। 2 डाल दो, MD2, और इसी को कंट्रोल D करके एक और डाल दो, 2 बन गया, सिटी सिटी। ठीक है। और क्या जाता है? डेट, इनपुट टाइप डेट 224 112 112। हाँ रुको जरा, हम नैप टैप को, हमको याद है जो नैप टैप बनाना है हमें पहले, बट यहाँ पे हमें चीजें सही कर लेने दो आप लोग। ठीक है, ये 336, बाकी का एरिया इसके लिए करना है फिक्स। कैसे करेंगे बाकी का एरिया इसके लिए फिक्स, बताना जरा। 6 हो गया, 224, 6 और 4, 10, 1 1। इस दोनों को 2 2 कर दो। इनपुट टाइप क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। हाँ, कॉल MD2 पे ही डाल देते हैं, MD2। और इनपुट टाइप क्या कर दो यहाँ पे? डेट डाल दीजिए। इसका इनपुट टाइप इंटर ओरिजिन सिटी है ना, टेक्स्ट तो रहेगा, प्लेस होल्डर में इंटर ओरिजिन सिटी का। इंटर डेस्टिनेशन सिटी। ठीक है, डेट भी एक आ गया, एक और डेट हमको चाहिए। अच्छा, स्टेट में क्या डाला हुआ है? अच्छा, जो भी चीजें चलेगा, सेम डेट चाहिए हमको। कहाँ गया हमारा डेट? इसी को कंट्रोल D, गैप कितना कर दे इस दोनों के बीच में? G1 कर देते, GY1, GX1 होगा, GE कर दीजिए। ठीक है। और इसका GS1। क्या हुआ, गैप में अंतर नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा? GX हुआ लेफ्ट राइट गैप, और GY हो गया टॉप बॉटम। ठीक है, तो हमको जी, ये आपको बूट स्टेप पढ़ के आए हो ना, बूट स्टेप में से बताए ना, ई का मतलब इन होता है, एस का मतलब स्टार्ट होता है, एक्स का मतलब लेफ्ट एंड राइट, यानी कि स्टार्ट और इन हो गया, और वाई में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम हो जाता है। नहीं, और आप एक काम करो, हम प्रीवियस वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं कि इसमें हम पूरा बता रखे हैं कैसे कैसे बूट स्टेप का यूज होता है, आप प्लीज उन सारी वीडियो को रेफर करो, तो जस्ट थोड़ी दिन पहले वाले बैच में बताए हैं, बहुत हेल्प मिलेगा, हम आप लोगों को बताए थे 10 या 11 वीडियो से, जहाँ से देखना प्रोजेक्ट मोमोंडो यूजिंग BS5 दिया होगा ना, पार्ट 1 से पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखना, बहुत अच्छे से उसमें पहले बूट स्टेप को ही समझाए हैं, फिर चीजें बताए हैं। ठीक है।
हो सकता है वहाँ पे चीजें थोड़ा सा तरीका अलग हो कोड लिखने वगैरह का, लेकिन चीजें तो वही, फंडामेंटल तो वही चलता है, कुछ नहीं रहता है कि फंडामेंटल भी, है ना। बस, चलो तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब ये लास्ट में क्या है, सेलेक्ट वाला बना लेना और ये सर्च वाला। तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम बता देंगे कैसे और भी ऑप्शन इसके अंदर बनेंगे, डिव के अंदर सर्च वगैरह क्या कैसे वर्क करेगा, ये सारा चीज हम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। पीटेक के अंदर सर्च को लिख लेते हैं, और सर्च का क्लास इक्वल टू पी, चारों तरफ से 4 डाल देते हैं, राउंडेड डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको भी बताएंगे, राउंडेड तो डाल दिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, और प्रॉब्लम तो ऐसा आएगा आप लोगों को कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बीजी पिंक डाल देते हैं, तो कुछ वहाँ पे दिख जाए आप लोगों को, तो पता चल जाए। बीजी पिंक, अच्छा पिंक पे पिंक नहीं दिखेगा, तो कौन सा कलर है, और भी कोई बीच में है क्या कलर के पास, डीप ब्लू नहीं है। बीजी कौन सा कलर का नाम क्या देते हैं। क्लास 7 o'clock से ही स्टार्ट होगा, आज हम मार्केट में थे इसलिए हम देखे होते हैं, ग्रुप कम्युनिटी में मैसेज भी नहीं डाल पाए, और लेट से मैसेज के लिए हम सर को बता दिए कि सर आज अपनी तरफ से डाल दीजिए प्रशांत सर को ही। तो इसलिए नहीं तो आपको 7:05 से लेके, हाँ 7 से लेके 7:05 के बीच में ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैक्स के दिन 7:10 जाएगा, ठीक है। लीजिए पिंक 2 कर देते हैं। बैकग्राउंड, अच्छा कल जो सब भेजे थे बना करके उन सबका नाम आज हम ऐड कर चुके हैं, वो लोग परेशान मत होना। आज हम टाइम नहीं है कि आप लोगों का नाम यहाँ पे ओपन करके दिखाए, बट आप लोग का नाम ऐड हो चुका है, देखो यहाँ पे। और राउंडेड इसको कर दो सर्किल, क्या कर दोगे राउंडेड सर्किल, ठीक है। ये सही है। हाँ वो तभी समझ में आएगा जब 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे बैठ के बनाओगे, ठीक है। हम अभी चीजें जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अप्लाई करो, एक प्रोजेक्ट इसके बाद जो देंगे खुद से बनाने के लिए उसको बनाओगे, तो है नहीं ये जो समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट 3 कर देते हैं, देखते हैं क्या रहा। पी वाई को 5 कर देते हैं, बहुत अच्छा। पी एक्सपोर्ट 4 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पूरा, नहीं ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, जो है सब कम्युनिटी पे ही है, ग्रुप बनेगा भी नहीं। आप लोगों को मैसेज करना है, आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो भेजते हो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, बट ग्रुप नहीं। तो आज के लिए यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, इसको हम लोग टैब के अंदर भी यूज करेंगे, बाकी चीजें भी बता देंगे, ठीक है। और जो भी हेल्प देखो कोई भी चीज छूट रहा हो तो प्रीवियस वीडियो से हेल्प ले सकते हो आप लोग।